नमस्कार। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था आधारी मात्रक, उनके पद्धति और उनके महासम्मेलन के बारे में, जिनमें हम लोगों ने देखा था आधारी मात्रकों के लिए दो महासम्मेलन किए गए थे। एक 11वें नापतो महासम्मेलन, जिसमें कि 6 आधारी मात्रकों को अपनाया गया था। वहीं दूसरे 14वें महासम्मेलन, जिसमें कि 6 को पहले तो अपनाया गया, इसमें 7वें को अपनाया गया, यानी कि 7वां आधारी मात्रक को 14वें नाप और तौल महासम्मेलन में अपनाया गया। इस महासम्मेलन में दो अन्य मात्रक को भी अपनाया गया था। ये दोनों मात्रक ज्योमेट्री के मात्रक थे, जो कि भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं आता है। जी हाँ, और इसलिए इन दोनों मात्रकों को संपूरक मात्रक कहा गया। आज हम लोग बात करेंगे 7 मूल मात्रक और वो जो दो बाद में अपनाया गया संपूरक मात्रक, उनके बारे में। ठीक है, पहला है इसमें हमारा लंबाई। ठीक है, यहाँ पे पहला है हमारा लंबाई, जिसको कि मीटर में नापा जाता है। हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ को कितना लंबा है, कितना बड़ा है, उसको लंबाई बोल देते हैं। और उसको ऐसा मात्रक क्या है, मीटर है, शॉर्ट में एम में। द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम, जिसको कि केजी बोलते हैं। समय किसको बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं। विद्युत धारा एम्पियर को बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लंबाई में किसको नापते हैं, लंबाई को नापते हैं मीटर में। द्रव्यमान मतलब कोई भी सामान कितना भारी है, कितना हल्का है, उसको किलोग्राम में नापते हैं। समय जानते हैं सेकंड में नापा जाता है। ठीक है, सेकंड इसका एसआई मात्रक है। विद्युत धारा एम्पियर होता है। एम्पियर मतलब करेंट, जो हम लोग के घरों में चलता है, करेंट फैला हुआ है, उसका ये मात्रक है, एम्पियर में नापा जाता है। ताप का मैंने बताया था आपको, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ये केल्विन। ठीक है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, इसको शॉर्ट में सीडी बोलते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल कहा जाता है, मतलब कोई भी पदार्थ कितना है उसको 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल में नापा जाता है। केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ाई करेंगे उसमें मोल बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, बेसिकली मोल जो है केमिस्ट्री में ही आता है और कहीं नहीं। तो ये जो था, ये टोटल ये 7 क्या है, हमारा आधारी मात्रक है। कितने हैं ये टोटल, 7 है। कितने ये टोटल, 7 है। ठीक है, अब बाकी का जो दो मात्रक बाद में अपनाया गया था, सप्लीमेंट्री यूनिट यानी संपूरक कोण से बोला जाता है, वो है एक में समतल कोण, जिसको कि रेडियन में नापा जाता है। प्लेन पे जब हम लोग कोई कोण बनाते हैं उसको समतल कोण कहते हैं। इसको डिग्री में भी नापते हैं और रेडियन में भी नापा जाता है। रेडियन इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, एसआई मात्रक है। वहीं ठोस कोण, इसको एस्टेरेडियन कहते हैं, इसको शॉर्ट में एसआर बोलते हैं। इसमें 3D में जब कोई कोण बनता है, जैसे बॉल कोई सरफेस पे किसी एरिया को लेते हैं, वो उसके बॉल के सेंटर में जो कोण बनता है वो हमारा ठोस एंगल कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा सेंटर हो गया, ये कोण हो गया। ठीक है, ये कोण हो गया हमारा। ठीक है, ये कोण जो होता है आपका, ये घन कोण है, ये घन कोण है जो 3D कोण की तरह बनाता है, इसलिए घन कोण इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको एसआर एस्टेरेडियन से सूचित करते हैं। वही समतल कोण, जिसको कि रेडियन बोलते हैं, प्लेन कॉपी पे बनाते हैं। जब इस तरह का कोण बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम, चलिए। ये तो था हमारा फंडामेंटल यूनिट, मतलब भौतिक मात्रा के, इसको मूल मात्रा भी बोलते हैं। संपूरक कोण ये 7 और ये 2। ठीक है, हो गया ख़त्म। अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आते हैं, वह है कुछ
पावर्स, ठीक है, 10 के पावर 1, 2, 3, वैसे 10 के पावर -1, -2, -3। तो आज हम लोग इन चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों का दिया हुआ है 10 के पावर -1, ठीक है। 10 के पावर -1 दिया हुआ है। 10 के पावर -1 को हम लोग डेसी बोलते हैं, इसको शॉर्ट डी से डिनोट करते हैं और लिखते हैं कैसे, 1/10। इसी को हम लोग 10 के पावर -1 बोलते हैं, ठीक है। वैसे 10 के पावर -2 को सेंटी बोलते हैं, इसको लिखते हैं कैसे, 10 के पावर -2, इस तरह से। ये क्या हो गया, सेंटी हो गया, क्या हो गया, ये हो गया सेंटी, ठीक है। चलिए, वैसे ही -3 को मिली बोलते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और -6 को माइक्रो बोलते हैं, और ये म्यू, इसको क्या बोलते हैं, म्यू, म्यू से डिनोट करते हैं। 10 के पावर -9 को नैनो कहते हैं, इसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है। -9 को नैनो, -9 को नैनो, स्मॉल n से डिनोट करेंगे। 10 के पावर 12 को पिको कहेंगे और ये पी से डिनोट करते हैं। 10 के पावर -12 को पिको कहेंगे और इसे पी से डिनोट करेंगे। वही 15 को हम लोग फेम्टो बोलते हैं, या फर्मी भी बोलते हैं, इसको स्मॉल एम एफ से डिनोट करते हैं। फेम्टो या फर्मी स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, 10 के पावर -15, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के आकार को बताता है, न्यूक्लियस के रेडियस को बताता है, फर्मी में हम लोग मापते हैं। 10 के पावर 18 को एटो बोलते हैं, 10 के पावर 18 को आटो बोलते हैं, 10 के पावर 18 को एटो बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये माइनस में सभी मात्रक क्या था, पावर माइनस में थे। अब कुछ मात्रक, कुछ प्रीफिक्स ऐसे भी होते हैं, कुछ 10 का घात ऐसे भी होते हैं जो माइनस में नहीं होगा, प्लस में होते हैं, उसे क्या क्या कहते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। चलिए देखिए, 10 के पावर 1, ये +1, ठीक है, ये क्या है, +1 है, प्लस छिपा हुआ है, 1 दिख रहा है। इसको हम लोग डेका बोलते हैं, डी बोलते हैं, डेका जिसको कि डी बोलते हैं। 10 के पावर -2 को हेक्टो बोलते हैं, एच को, 10 के पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं। 10 के पावर 3 को किलो बोलते हैं, जिसको के से डिनोट करते हैं। 10 के पावर 6 को मेगा बोलते हैं, जिसको एम से डिनोट करते हैं। फिर से याद कीजिएगा, 10 के पावर 1 को डेका, 2 को हेक्टो, 3 को किलो, 6 को मेगा, 9 को गीगा, 9 को गीगा, 10 को टेरा, 10 को टेरा, 15 को पेटा, 15 को पेटा, 18 को एक्सा, 18 को एक्सा। अब इन सबके स्मॉल यूनिट को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो डेका को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, हेक्टो को एस से डिनोट करते हैं, किलो को के से डिनोट करते हैं, मेगा को एम से डिनोट करते हैं, गीगा को जी से डिनोट करते हैं, टेरा को टी से डिनोट करते हैं, पेटा को पी से डिनोट करते हैं, एक्सा को ई से डिनोट करते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इन चीज़ों को। तो ये जो था हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट मात्रक थे, ठीक है, आधार्य मात्रक जिसको कि बोला जाता है। और अब हम लोग जो बात करेंगे वो है ये सभी क्या थे, आधार्य मात्रक थे। अब हम लोग बात करेंगे कुछ व्युत्पन्न मात्रकों की, किसकी, व्युत्पन्न मात्रकों की बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग ने पहले भी पढ़ रखा था कि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो आधार्य मात्रकों के रूप में लिखे जाते हैं, आधार्य मात्रकों के रूप में लिखे जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को मीटर में नापते हैं, तो मीटर मीटर 2 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर लिख दिए, शॉर्ट में मीटर का m होता है, और पावर 2 लिख दिए, 2 मल्टीप्लाई में तो पावर ऊपर में ऐड हो जाता है। वैसे ही आता है ना,
आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिखते हैं। लंबाई का मीटर हो गया, चौड़ाई का मीटर हो गया, ऊंचाई का मीटर हो गया। तो 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, यानी कि मीटर का पावर 3। ठीक है, इसको m का पावर 3 भी लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देने की बात यहाँ पे गुना है, तो इसलिए यहाँ पे 3 प्लस में लिखे हैं। अगर यहाँ पे भागा रहता तो माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और भी नोट में लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 मीटर स्क्वायर में क्या होता है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या होता है, तो मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब हम क्या जानते हैं यहाँ पर, मीटर गुना मीटर। वैसे 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर गुना 1 मीटर लिख सकते हैं ना। ठीक है, इस 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। इसको भी हम लोग 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10,000 को 10 गुना 1,000 है, 10 का पावर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस पूरे को हम लोग 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे, 1 2 3 4 जीरो है, तो 4, 10 का पावर 4 लिखती है। ठीक है, वैसे ही 1 का पावर 10, 1 गुना मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है। इसमें क्या होता है, तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, दूसरा मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तीसरा मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और ये 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और भी है। सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होता है, इसको में मतलब देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, 1 सेंटीमीटर होता है 10 के बराबर, 10 के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 होता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो 1 का मतलब 10 दूसरा 1 का मतलब 10 तो ये हो गया 10 गुना 10 यानी कि 100 स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100 स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, यानी 3 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया गया। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 ठीक है, तो वैसे लिखें 10 दूसरा का मतलब 10 तीसरा का मतलब भी 10 ठीक है, तो ये क्या हो गया टोटल, 10 गुना 10 गुना 10, 1,000। और मतलब का 3 बार है, तो 3 पावर लिख दिए, यानी कि 10 का पावर 3, 10 के पावर 3 और क्यूब, क्योंकि भी कितना 3 बार है, 10 भी 3 बार है, 10 का पावर 3, का पावर भी 3। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं घनत्व। ठीक है, घनत्व क्या होता है, तो घनत्व जो होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी कि जब हम द्रव्यमान बट्टा आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं। यह उस चीज़ का सूचक है, एक ऐसा एकांक द्रव्यमान का सूचक है जो एकांक आयतन में लिया गया है। द्रव्यमान क्या होता है, एकांक, मतलब घनत्व क्या होता है, एकांक द्रव्यमान होता है जो कि एकांक आयतन में लिया जाता है। ठीक है, एकांक द्रव्य, जब कोई द्रव्यमान हम लोग एकांक आयतन में लेते हैं तो उसे घनत्व कहते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान को केजी में लेंगे, आयतन को मीटर क्यूब में लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितना किलो कोई द्रव्यमान भरा है, कितना किलो कोई द्रव्यमान भरा है, इसी को हम लोग बोलते हैं घनत्व। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, रुई और लोहा दोनों 1-1 किलो लेंगे। ठीक है, तो कौन ज़्यादा हो जाएगा, रुई ज़्यादा होगा या लोहा, अब ऐसी बात है रुई ज़्यादा होगा, रुई बहुत ज़्यादा हो जाएगा 1 किलो। वहीं लोहा 1 किलो बहुत छोटा हाथ में आ जाएगा, रुई हाथ में भी नहीं आएगा 1 किलो। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें घनत्व तो किसका ज़्यादा होगा, तो हम लोग देखेंगे किसका आयतन ज़्यादा है, क्योंकि द्रव्यमान दोनों का कितना 1 किलो है, कितना है 1 ही किलो है। तो 1 किलो द्रव्यमान होने की वजह से हम लोग देखेंगे किसका आयतन ज़्यादा है, किसका आयतन
ज़्यादा है। ठीक है, किसका आयतन ज़्यादा है। और कब देखना है, जब दोनों का द्रव्यमान बराबर है तब देखना है किसका आयतन ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं आयतन मतलब कौन ज़्यादा दिख रहा है, तो रुई ज़्यादा दिख रहा है और लोहा कम दिख रहा है। रुई ज़्यादा दिख रहा है, लोहा कम दिख रहा है, तो रुई का आयतन ज़्यादा हो गया। और आप देख रहे हैं आयतन नीचे आयतन से डिवाइड कर रहे हैं द्रव्यमान में, तब घनत्व आ रहा है। यानी कि आयतन जितना ज़्यादा होगा घनत्व उतना ही कम हो जाएगा। यानी क्या हुआ कि रुई का घनत्व कम हो जाएगा। आयतन ज़्यादा है तो घनत्व कम हो गया। वहीं लोहे का आयतन कम था, लोहे का आयतन कम था, इसलिए आयतन कम होगा तो घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा जब आयतन कम होगा। ठीक है, वहीं जब आयतन ज़्यादा होगा तो घनत्व कम हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए क्योंकि लोहे का आयतन कम है इसलिए द्रव्यमान इसका ज़्यादा होगा, यानी कि कम एरिया में ज़्यादा सामान इसमें अट जाएगा, घनत्व इसका ज़्यादा होगा। किसका, लोहे का। यही कारण है जब हम किसी को 1 किलो लोहा से मारेंगे फेंक करके तो लोहा से ज़्यादा चोट लगेगा, रुई से कम, क्योंकि रुई का घनत्व कम है और लोहे का घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा चोट लगेगा। घनत्व का मात्रक क्या है, तो घनत्व का मात्रक केजी पर मीटर क्यूब, यानी ऐसे भी इसको लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब लिखते हैं। ठीक है, ये इसका ऐसे मात्रक हो गया, इसे आप हमेशा याद रखेंगे। इसका अन्य मात्रक भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी कई बार आता है एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सीजीएस मात्रक क्या है। ठीक है, ये सीजीएस मात्रक है। कौन सी मात्रक, सीजीएस मात्रक, आपको बताया था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति उसी में होता है ये। ठीक है, तो ये होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आप कुछ और भी ध्यान देना योग्य बात है, 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml होता है, जिसको 10 3 ml बोलते हैं। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, जिसको कि 10 3 लीटर बोलते हैं। 1000 का टंकी होता है ना, उसका आयतन कितना होता है, 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 kg पर मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, 1 kg मीटर क्यूब जो कि ऐसा मात्रक है और ये सीजे से मात्रक है, दोनों में अंतर क्या है, तो 1 kg मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसे याद रखिएगा हमेशा ही। चौथा एक घनत्व हो गया। अब हम बात करते हैं चौथा में द्रव्यमान की। ये सभी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो दाब का होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, बल का न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का हम लोग पढ़े थे। ठीक है, वर्ग मीटर होता है। क्षेत्रफल का हम लोग पढ़े थे क्या, वर्ग मीटर होता है। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का क्या पढ़े हैं, तो क्षेत्रफल का हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पे मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इसको बोलते हैं। तो यही चीज़ है, तो यहाँ पर सेम आया है क्या, तो दाब का हो गया आपका बल बटा क्षेत्रफल, बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को स्मॉल एन और मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, वर्ग मीटर को हम लोग मीटर स्क्वायर ऐसे बोल लिखते हैं। और इसको हम लोग पीए से भी डिनोट करते हैं, जिसको पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। यानी कि इसका ये ऐसा ही मात्रक हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर या पीए यानी पास्कल। यहाँ पे रिवाइज करा देते हैं हम आपको फिर से, बल का न्यूटन होता है, इसको स्मॉल वन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला यूनिट है हमारा कार्य का और ऊर्जा का, दोनों ही सेम मतलब कि मात्रक को शो करते हैं, जूल। क्या, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक एक ही है, वो है जूल। एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है, एक वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब होता क्या है, वायुमंडल में हवा का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या है, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी कि वायु भी हम लोग ऊपर दबा डाल रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही, हम लोग जिस हवा में रह रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर जो भी गैसों का आवरण है, तो गैस का भी कुछ अपना वजन होता है ना, तो वो भी हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है उस वजह से। ठीक है, तो इसे हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उसको एटीएम से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में एटीएम। ठीक है, एटीएम, एक एटीएम में होता है आपका 10, 1 एटीएम में आपका होता है 1 एटीएम बराबर होता है 1.01
3 गुना 10⁵ पास्कल पी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या होता है 180 बराबर होता है 1.013 गुना 10⁵ पी है, मतलब पास्कल। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब कुछ आगे हम लोग बातें करते हैं जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, ताप एवं ऊष्मा के मात्रक। दोस्तों हम लोग देखें तो ताप होता क्या है, तो पता चलता है ताप के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं, स्टडी करते हैं, तो पता चलता है ताप कोई भी पदार्थ कितना गर्म या ठंडा है इस चीज़ को दर्शाता है। और इसका ऐसा मात्रक केल्विन होता है, जिसको कि कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो ताप क्या, कोई भी कितना गर्म है कितना ठंडा, आज का तापमान, दिन का तापमान कितना गर्म है कितना ठंडा, इसको तापमान में बोलते हैं ना। आज 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 42 डिग्री है। तो ये क्या है, तापमान को हम लोग मापते हैं, ताप के मान को बताते हैं कि ताप का मान कितना है, 40 है, 30 है, 35 है, 42 है। ये इसको हम लोग ताप का मान को तापमान बोलते हैं, वही चीज़ ताप है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ कितना गर्म है ठंडा, इस चीज़ को ताप के द्वारा हम लोग समझते हैं। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है जो कि पूरे दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। वैसे ताप का और अन्य मात्रक भी होते हैं, जिसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जो अलग अलग देशों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हम लोग समझने के लिए हम लोग पानी का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, पानी जिसको कि बर्फ़ में भी देख सकते हैं हम लोग, भाप रूप में भी देख सकते हैं। बर्फ़ कब मिलेगा, जब हम इसको 0 डिग्री पे रख देंगे। भाप कब मिलेगा, जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस यानी फ्रिज में रख देंगे इसको तो बर्फ़ बन जाएगा। पानी को जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी आग पर रख देंगे, फुला देंगे, तो पानी भाप में बदल जाएगा। तो 0 डिग्री को हम लोग यहाँ पे कैलोरी में 273.15 कैलोरी बोलते हैं, या शॉर्ट में 273 कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, और वहीं 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं, 373.15 कैलोरी, यानी कि सिर्फ 373 कैलोरी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 273 कैलोरी के बराबर होता है। 0 डिग्री 273 कैलोरी के बराबर होता है, वहीं 100 डिग्री 373 कैलोरी के बराबर होता है। 100 डिग्री 373 कैलोरी के बराबर होता है, यानी कि इसका 100 बढ़ गया, इसका 0 तो इसका 273, यानी कि इसका 0 273 के बराबर है। अब इसमें जितना बढ़ेगा उतना इसमें भी बढ़ जाएगा। अगर इसमें 20 जोड़ देंगे, 20 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, तो इसमें भी 20 जोड़ के इसमें बोलेंगे 293 कैलोरी। मतलब जितना डिग्री सेल्सियस में जोड़ेंगे उतना ही कैलोरी में जोड़ते चले जाएंगे। और इस प्रकार आपका अगर 100 डिग्री जोड़ देंगे तो इसमें भी 100 जोड़ दिया तो हो जाएगा 373 कैलोरी। ठीक है, अब तीसरा अन्य मात्रक इसका फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट बर्फ़ क्या होता है, 32 डिग्री इसका 0 टेम्परेचर कितना होता है बर्फ़ का, 0 डिग्री पर बर्फ़ बनता है, तो ये बर्फ़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बन जाता है। ठीक है, और वहीं ये पानी कब खोल जाता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। पानी में कब खोल जाता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, तो ये तो था पानी का केस। अब हम लोग मानव शरीर के सामान्य ताप की बात कर देते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ठीक है, तो मानव शरीर को सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि डिग्री सेल्सियस में हो गया। केल्विन में 310 हो गया, और फ़ारेनहाइट में 98.6 हो गया। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं ऊष्मा और ऊर्जा के बारे में। ऊष्मा और ऊर्जा दोनों ही के लिए जूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों के लिए ही हम लोग जूल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऊष्मा भी ऊर्जा का ही रूप है। और हम लोग जानते हैं कार्य का ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, और वैसे ऊष्मा का भी मात्रक जूल होता है। यानी कि कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का ही मात्रक जूल ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का मात्रक ही जूल ही होता है। ठीक है, और ये ऐसा ही मात्रक है, ये जूल क्या है, ऐसा ही मात्रक है, यानी पूरे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाने वाला मात्रक है। तो यहाँ पे लिखा है ऐसा ही मात्रक क्या जूल होता है,
और सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है, जिसको CAL शॉर्ट में कैल यानी कैलोरी पढ़ा जाता है इससे, ठीक है। शॉर्ट में CAL कैल यानी कैलोरी पढ़ते हैं। और एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 4.2 जूल एक कैलोरी में होता है 4.2 जूल। याद हो गया होगा आपको, एक कैलोरी में होता है 4.2 जूल। देखिएगा यहाँ पे 4.2 जूल के बदले यहाँ पे 4.186 लिखा है, 4.186, इसी को राउंड ऑफ करके 4.2 अप्रॉक्स 4.2 माना गया है, ठीक है। वैसे अब एक कैलोरी था, ये 1 किलो कैलोरी यानी 1000 कैलोरी की बात करेंगे तो 1000 कैलोरी में अब 4.2 जूल होता है एक कैलोरी में, तो वही 1000 कैलोरी में तो 1000 से गुना कर देंगे तो 4200 जूल यानी 4.2 के जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मापते हैं कैलोरी में ऊर्जा को भी। कैलोरी क्या है, इसका सीजीएस मात्रक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, सो ध्यान दीजिए, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आपका फॉर्मूला, डेफिनेशन है, मात्रक है, सबको याद कर लीजिएगा और इसको बढ़िया से 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी सारे प्रश्न इससे आते हैं, ठीक है। तो सभी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और लास्ट में एक बार फिर से हम आपको कहना चाहेंगे, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है।